जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन को समझेंगे। देखिए, ये प्रश्न बेसिकली मेंस के लिए है और इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना चाहिए। मैं उसी हिसाब से आपको इसकी अगले 5-10 मिनट इसकी व्याख्या करके आपको बता दूंगा राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय, देखिए आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरे में क्या है? राष्ट्र की एकता। आप देखो, चारों तरफ देश में कोई जाति धर्म के नाम पे इतने झगड़े होते हैं कि इस क्षेत्र का, इस भाषा का, इस विविधता का, ये तो हमारे लोकतंत्र की मजबूती है जो पूरे देश को एक सिरे में बांध के रखा है। नहीं तो जब ब्रिटिश देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके बाद चर्चिल ने भारत के लोगों को चैलेंज किया कि भारत कभी देश नहीं बन सकता, लेकिन ये हमारे देश के लोगों के उदार स्वभाव और लोकतंत्र की मजबूती, इन दोनों के संगम से ये साबित हो पाया कि आज हमारा देश स्वतंत्रता के 75 सालों बाद भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं तो सभी देश सभी जगह होता कोई नहीं है की बात। इतनी जात, इतनी धर्म, इतनी भाषा होने के बाद भी हमारा देश में लोकतंत्र जैसा माँ गंगा प्रभावित होती हैं वैसा ही सकारात्मक तरीके से लगातार प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, लेकिन हमको थोड़ा राष्ट्रीय एकता, एक भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के स्टूडेंट के रूप में हमें भारत की एकता के बारे में एक समझ होना चाहिए। एकता का अभिप्राय क्या है? देखिए, एकता का मतलब होता है कि ये नहीं कि हमने एक में गुट बना ली एकता का मतलब होता है राष्ट्रवाद से। यहाँ पे एकता का मतलब है राष्ट्रवाद। जैसा टेलीग्राम में मैसेज होता है पिन करता है सबसे ऊपर, तो हमारे दिमाग में सबसे ऊपर पिन होना चाहिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब कई लोगों ने बहुत बड़े सबकी अपनी मैं थोड़ा सा आपको डॉक्टर रेत रहा था कृष्णा की बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद जो होता है ये कोई एक ऐसा नहीं कि ईंट गारे से बना के कोई मकान है, बिल्डिंग है। ये विचारों की मजबूती का एक समूह है कि हमारे मस्तिष्क में एक की विचार जिसे इसकी एकता जो लोगों के मस्तिष्क में होती जाना चाहिए, जो चेतना है और विशुद्ध रूप से लोगों में जगनी चाहिए। एक तरीके से ये एक चेतना है जो हमारे और राष्ट्र के बीच में सबसे ज़्यादा कि हमारे मन में भारत के प्रति एक सकारात्मक विचार है कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के खिलाफ हम किसी भी स्थिति में जान जा सकती है, पर भारत के खिलाफ हम किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। ये होता है राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता की समझ तब अच्छी से आएगी जब हम लोग राष्ट्रीय एकता के नकारात्मक स्वरूप, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले जो कारण है, नकारात्मक कारण है, उसको हम पहले देखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता में जिनको क्षेत्रवाद क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष की भावना कि मान लीजिए हम प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज की क्षेत्र भावना, हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली की प्रयागराज भावना, हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ की क्षेत्रीय भाषा। ये नहीं, तो ये एक तरह का क्षेत्रवाद है। कई बार क्या होता है, आप क्रिकेट में भी देखेंगे कि सब क्रिकेट मैच होगा, अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का है तो उसके क्षेत्र विशेष में उसके लिए नारा लगा देंगे ये प्लेयर ये अच्छा खेल सकता है। हकीकत ये हो नहीं, वो प्लेयर देश के लिए खेल रहा होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना ठीक है लेकिन वो कभी देश के ऊपर नहीं जानी। कई बार मतदान में क्या होता है, लोग क्षेत्र विशेष के, अगर अपराधी खड़ा हो गया क्षेत्र विशेष का, उसको जिता देंगे, और कोई सज्जन अगर दूसरे क्षेत्र से आया हुआ है और लड़ रहा है इलेक्शन तो उसको हरा देते हैं। तो ये क्षेत्रवाद की भावना जो है ये एक तरह से हमने बहुत बाकी पंजाब में हमने खालिस्तान को देखा। आज हम मिजोरम में क्या देख रहे हैं? मिजोरम में क्षेत्रवाद को लेकर के ही चल रहा है मामला। हमने इतना बड़ा पूरी दुनिया में, पूरे देश में नक्सलवाद देखा। वो क्या था? एक तरीके से पहले तो शुरू हुआ गरीबी के आंदोलन से, बाद में क्षेत्रवाद तक सीमित रह गया, एक धर्म, एक समुदाय तक सीमित रह गया। उसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र के नाम पे आपस में राज्यों में भी विभाजन हमने कई बार देखा। पानी के नाम पे हमने दिल्ली और हरियाणा के बीच कई बार देखा। तो ये कहीं ना कहीं सब क्षेत्रवाद से प्रेरित है कि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और राज्य देश छोटा होने लगता है। तो ये क्षेत्र सबसे बड़ा अवरोध है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब हम किसी एक संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को सबसे ऊपर मानने लगते हैं और दूसरे संप्रदाय विशेष को अपने से हीन मानने लगते हैं। या कहें कि हम अपने सांप्रदायिक हितों को, किसी एक विशेष के संप्रदाय के हितों को दूसरे सांप्रदायिक धर्म संप्रदाय के हितों की बलि चढ़ा करके उसको बढ़ाना चाहते हैं, को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सांप्रदायिकता होती है। जैसा
कई बार हिंदुओं को भी लोग भूल देते हैं, इस्लाम में भी इकट्ठा हो जाते हैं लोग, सिख में भी धर्म के नाम पे एकजुट होते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ ऊपर है, सारे धर्म चाहे नष्ट हो जाए पर हमारा धर्म फले फूले। इसकी वजह से क्या होता है कि देश में विखंडन की स्थिति पैदा होती है, लोगों में मतभेद। अभी आपने हरियाणा के नूह में देखा, वो क्या था, एक तरह से कहीं सांप्रदायिकता की देन थी कि भाई ये इस धर्म के लोग इसका पालन करते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे हम हमारे धर्म के लोग अगर हम ये नमाज़ पढ़ते हैं तो सब नमाज़ पढ़ें, या हम पूजा करते हैं तो सब पूजा करें। ये सब कुछ कानून के बिल्कुल, संविधान के बिल्कुल विपरीत है। कानून संविधान सभी को, सभी धर्मों को स्वेच्छा, मैंने आपको पढ़ाया भी था अनुच्छेद 25 से 28 में, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। तो क्षेत्र राष्ट्र सांप्रदायिकता बिल्कुल से देश विरोधी है। तो ये इसके साथ साथ ये जानना चाहिए कि ये राष्ट्रीय एकता का एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करता है। जातिवाद, देखिए हमारे यहाँ तो जातिवाद के नाम पे संगठन ही नहीं बने हैं, ये पार्टी वो पार्टी, एक्स पार्टी वाई पार्टी, एक्स जाति की पार्टी, एक्स जाति के मतलब इससे क्या होता है कि लोगों के बहुत सारी जातियाँ हैं, तो क्या सब जाति के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे कि ये वाली जाति डोमिनेट करेगी, इस जाति के लोग हैं इस जाति के प्रत्याशी को वोट देंगे, इस जाति के प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। इस तरीके होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो खासतौर से यूपी और बिहार में जाति का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होता है तो पूरे देश में ही, लेकिन इन दोनों राज्यों में ज़्यादा है। यहाँ पे कैंडिडेट जाति के आधार पर करते देख लेगा कि विधानसभा में इतने कैंडिडेट हैं, इतने वोटर हैं इस जाति के, तो उस कैंडिडेट खड़ा कर देगा, वो चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे जो। ये भी एक जातिवाद जो है ये राष्ट्रीय एकता में बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है। भाषावाद, हम जब 1950 में संविधान बना, उसके बाद जब हिंदी को हमने 1973 में राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया, हिंदी विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत विवाद हुआ, खासतौर दक्षिण भारत में तो आज भी, अभी दक्षिण भारत तमिलनाडु के देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हिंदी जो है वो सबसे ऊपर रहेगी और शेष भाषाएं उसके सहयोगी के रूप में, कुछ ऐसा ही बोला था। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी मतलब एक तरीके विरोध कर दिया कि नहीं, हिंदी आप हमें को थोपने की कोशिश कर रही है। जो हमने नया शिक्षा संबंधी जो नीति लाई 2020 में, उसमें भी हमने भाषा को लेकर थोड़ा सा हिंदी के प्रति में थोड़ा इंक्लाइंड थे, थोड़ा झुके हुए थे, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हो। तो भाषावाद भी एक तरीके से ये राष्ट्रीय एकता में अखंडता को तोड़ने का एक कारण बन जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये समुदाय हो गया, ये जाति धर्म भाषा क्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय एकता में अखंड होती है, नकारात्मक तो उत्पन्न। अब देखिए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में हमेशा, चाहे तो सरकारें रही हो, राज्य सरकारें रही हो, हमेशा खुद की, इसीलिए दृष्टिकोण से एक राष्ट्रीय एकता परिषद बनाया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर सरकार द्वारा दिल्ली के सभा के द्वारा निर्णय हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, यूजीसी के चेयरमैन से 2 शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा 7 मनोनीत सदस्य। देखिए कितने सारे सदस्य हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में राष्ट्रीय एकता परिषद सहायक साबित हुई। देखिए हमारे यहाँ सांसद जो चुन के आते हैं वो भी राष्ट्रीय एकता का ही प्रतीक है। अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया है, देश से अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाए, ये सब राज्यपालों की नियुक्ति होना, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का ही एक तरीके से उपाय किया गया है कि देश टूटे नहीं। भारतीय अनेकता में एकता देश की विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता है, हमारे राष्ट्र की विशेषता है कि अनेकता में एकता राष्ट्र की विशेषता, और एकता में अनेकता भी, ये दोनों चीज़ें, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये दोनों हमारे राष्ट्र की विशेषता है। इसको हमको हर हाल में बनाए रखना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी संकीर्ण सोच से दूर रखें। ये क्योंकि मेंस में आता है इसलिए मैं इसको व्याख्यात्मक ज़्यादा बता रहा हूँ। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जी ठीक है, कोई किस जाति का है, धर्म का है, ठीक है, अपने इंसान को पढ़ाई के, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रश्न यहीं से आ सकता है, जातिवाद, क्षेत्र, आप राष्ट्रीय एकता से क्या समझते हैं, इसको कैसे बनाए रखा जा सकता। तो ये सारी चीज़ें लिखना, थोड़ा सा पहले लिखना है कि ये चीज़ें जो है राष्ट्रीय एकता में विघटन उत्पन्न करती हैं। उसके बाद इनके समस्या समाधान लिख लेना थोड़ा थोड़ा, और संविधान, ये राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में बता देना है, और संविधान के कुछ प्रावधानों को बताते हुए आंसर को कंक्लूज करते हुए सकारात्मक रूप से क्लोज कर देना है।